हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे फिनोल की एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान अभिक्रिया जो है एक पॉपुलर रिएक्शन, आपने क्लास 12 के अंदर भी पढ़ी होगी, क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा वेरियस लेवल जैसे नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, और इसके अलावा बीएससी के अंदर भी और इवन एमएससी के अंदर भी राइमर-टीमान अभिक्रिया को पढ़ा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका रिएक्शन डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम लोग जो है वो मैकेनिज्म को पढ़ेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म के बिना केमिस्ट्री जो है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट होती है। तो पहले हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, राइमर-टीमान अभिक्रिया शो कौन करता है? तो राइमर-टीमान अभिक्रिया के अंदर जो हमारा पहला अभिकारक होता है वो होता है फिनोल। ठीक है, फिनोल से आप सभी परिचित होंगे, फिनोल को आप सब जानते होंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा अभिकारक होता है वो होता है क्लोरोफोम, CHCl3। इसको कहा जाता है क्लोरोफोम, जो निश्चेतक का काम करता है। ठीक है ना, इस अभिक्रिया में निश्चेतक का काम नहीं करेगा, इस अभिक्रिया में काम करेगा इलेक्ट्रॉन स्नेही का। ठीक है, कैसे करता है वो बात आपको मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगी। इसके साथ आपके पास जो मीडियम होता है वो होता है बेसिक, OH- में यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमें बता रहा है कि मीडियम कैसा है, बेसिक। ठीक है, बेस के रूप में आप KOH को भी ले सकते हैं, आप NaOH को भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं बेस आप। ठीक है, अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहला जो प्रोडक्ट होता है हमारे पास वो होता है, यहाँ पर तो OH रहता ही है ऑलरेडी, इसके साथ यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है CHO। इस प्रोडक्ट का नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, क्योंकि आपको दिख रहा होगा जो एल्डिहाइड ग्रुप लगा है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा है, OH, इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। और इसका एक पॉपुलर नेम और है, उसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। पॉपुलर नेम क्या है इसका? पॉपुलर नेम इसका है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे, सैलिसैल्डिहाइड आपने खूब नाम सुना होगा इसका प्रचलित नाम है सैलिसैल्डिहाइड। ठीक है, जो दूसरा प्रोडक्ट होता है वो पैरा प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब CHO ग्रुप अब कहाँ पे लगेगा, पैरा पोजीशन पे। तो OH की रेस्पेक्ट में हम CHO को कहाँ लगा देंगे, पैरा पे। यहाँ डबल दिखाएं, यहाँ डबल दिखाएं, यहाँ किसको लगा दूंगा मैं, CHO को। यहाँ पर कौन है, OH। यहाँ पे आप लोन पेयर शो करना चाहें तो कर सकते हैं, बढ़िया लगता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बना है वो है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ठीक है जी, तो ये तो हमारी रिएक्शन हुई है। इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसका मैकेनिज्म, तो कैसे होता मैकेनिज्म उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से एक स्टेप को समझना है। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल हलवा बना देंगे हम यहाँ पे रिएक्शन का। तो सबसे पहले बेस जो होता है, जिसको मैंने KOH ले लिया है, KOH का आप आयनन जब करवाएंगे तो ये बनता है K प्लस OH-। क्लियर इतनी बात? OH- जो हमें बेस दे रहा है, आपको दिख रहा होगा, OH- जो है वो किसका काम करता है, वो काम करता है कंजुगेट बेस का, जिसको हिंदी में आप कहते हैं संयुग्मी क्षार। ठीक है ना, आपने बेस का आयनन करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, जो बेस का आयनन हुआ है इसका हमें यूज करना है। कहाँ यूज करना है? तो हमारे पास दो चीजें हैं। पहली चीज हमारे पास क्लोरोफोम है, या ये कहें पहली चीज हमारे पास फिनोल है। ठीक है ना, किसी को भी ले सकते हैं आप। पहले ये हमने फिनोल लिया है, तो फिनोल में यहाँ पर OH रहता, आप जानते हैं। इसकी आपको रिएक्शन करवानी है OH- के साथ। ये OH- जो है इसको H+ से बड़ा प्रेम है भाई। ये यहां से क्या लेकर जाएगा, H+। कौन सा H+ लेकर जाएगा, एसिडिक H+। और एसिडिक H कौन सा होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है। तो OH- H+ अगर लेगा तो किसके रूप में बाहर जाएगा, H2O के रूप में। आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल वो कैसा दिखेगा, देखिएगा, यहां पर रिंग में डबल बॉन्ड है, यहां डबल है, यहां डबल है। यहां ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और लोन पेयर दो पहले से रहते ही हैं। ठीक है, इस संरचना को कहा जाता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये बात आपने पढ़ रखी होगी, क्योंकि ये फिनोल से हमें आयन मिला है, या ये कहीं फिनोल का संयुग्मी क्षार है ये, तो इसको हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। दूसरी चीज जो हमें करनी है वो करनी है अब क्लोरोफोम के साथ। तो क्लोरोफोम में क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक कार्बन के ऊपर कितने Cl लगे रहते हैं, 3। इसके साथ आपको फिर से लेकर आना है बेस को, तो मैं यहां पर लिखता हूं प्लस OH-। अब ये बात तो आप जानते हैं क्या, कि OH- को H+ से बड़ा प्रेम है भाई। तो यहां से क्या लेकर जाएगा, ये H+ लेकर जाएगा। H+ अगर लेकर जाएगा तो किसके रूप में बाहर निकलेगा, H2O के रूप में।
हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CCl3, जिसपे कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H+ निकला है तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगली चीज क्या होगी, ये CCl3 जो बना हुआ है ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। रीअरेंज कैसे करेगा, यहां से एक Cl- बाहर निकलेगा। Cl- अगर बाहर जा रहा है तो आप जानते हैं अपना जो बॉन्ड बना हुआ था कार्बन के साथ, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। तो कार्बन पे क्या स्थिति बन जाएगी, कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे कुछ ऐसे, और 2 Cl बचेंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं मैंने कार्बन के ऊपर, ये पहले वाले ही हैं भाई, जो 2 नेगेटिव चार्ज के रूप में मैंने दिखा रखा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Cl निकल गया है अपने इलेक्ट्रॉन लेके, उससे हमें मतलब नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया। कार्बन का नेगेटिव जो है वो मैंने किसके रूप में दिखा दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हो गया है कार्बीन। ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, अगर पूरा नाम लिखना चाहें तो डाइक्लोरोकार्बीन। और ये कार्बीन ही किसका काम करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही का, क्योंकि आप जानते हैं फिनोल जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो फिनोल पे हम इस इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऐड करेंगे, कैसे ऐड होगा इसकी बात हम करते हैं। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं कि कैसे इस कार्बीन को हम जोड़ेंगे किसके ऊपर, फिनोल के ऊपर। तो चलिएगा ध्यान से देखना भाई, हमारे पास जो फिनोल है उसका हमने क्या बना दिया था, फिनोक्साइड आयन। तो पहले तो उसको लेकर आइए आप, ये डबल था, ये डबल था, ये डबल था। सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, और 2 लोन पेयर दिखाते हैं। प्लस इसके साथ किसको लिखेंगे, CCl2 को, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन थे। ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल पे, क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन तो सबको दिख रहे हैं, और 2 इसने बॉन्ड बना रखे हैं। तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर दिख रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है कार्बन के पास। तो ये किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का। अब क्या होगा, हमारे पास जो नाभिक स्नेही है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन स्नेही पे। कैसे अटैक करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज वाले, ये ऑक्सीजन कार्बन के बीच में उतरेंगे। जैसे ही उतरेंगे ये वाला कार्बन अपना एक पुराना बॉन्ड तोड़ेगा, ये डबल बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बन के केंद्र पे। तो हमारे पास कैसी स्थिति बनने वाली है देखिएगा, ये हमने रिंग बनाई है। ठीक है, रिंग में यहां पर डबल बॉन्ड है, पहले से यहां डबल बॉन्ड है, यहां ऑक्सीजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए, इसलिए अब चार्ज उस पर हम दिखाएंगे नहीं। ऑर्थो स्थिति पर कौन जुड़ जाएगा, CCl2 जुड़ गया। ठीक है, अब देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं करने जा रहा हूं। आपको पता है इस कार्बन पे पहले से एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जिसको मैंने दिखा नहीं रखा है क्योंकि 3 ही बॉन्ड दिख रहे हैं कार्बन के। चौथा कौन है यहां पर, हाइड्रोजन। यहां पर आकर मैं इस हाइड्रोजन को शो कर रहा हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहां पर मैं इस हाइड्रोजन को दिखा देता हूं। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन ही सारा गेम चलाएगा भाई। कैसे चलाएगा देखिएगा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब रिंग में उतरेंगे, उतर गए, तो ये डबल बॉन्ड किस पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन 5, कार्बन 4, 5 बॉन्ड बना नहीं सकता। तो अगली स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी आपको देखना ध्यान से, ये हमने एरो बनाया। रिंग में क्या चेंज हो जाएगा, रिंग में पहले तो उन डबल बॉन्ड्स को दिखाइए जो चेंज नहीं होंगे, डबल डबल। यहां पर सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, जिसके ऊपर कैसा चार्ज चला जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उसके हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। यहां जुड़ जाएगा CCl2 जो पहले जुड़ा हुआ था, और यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन दिए आपने रिंग में, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला स्टेप क्या होने वाला है, यहां से अगला स्टेप होगा इसका जल अपघटन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं H2O। ये वाला जो CCl2 जो है, इसका जब आप जल अपघटन कराएंगे इस वाले पोर्शन का, तो ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में, CHO में। ठीक है, कैसा दिखेगा ध्यान से देखना भाई, बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। यहां पे डबल था, यहां पे डबल था, यहां पे डबल था। CCl2 किस में चेंज हो गया है, CHO में हो गया। और यहां पर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अंतिम स्टेप में करने जा रहा हूं, यहां से लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसका प्रोटोनीकरण कर देंगे, या ये कह सकते हैं इसका वर्कअप कर देंगे। तो ऑक्सीजन जो नेगेटिवली चार्ज है वो आपको क्या, उस पर क्या जाके चिपक जाएगा, H+, क्योंकि चार्ज स्पीसीज जो होती हैं वो स्टेबल नहीं होती हैं, तो उसको हम स्टेबल करेंगे। तो यहां से ऑक्सीजन का माइनस क्या खा लेगा, H+ खा लेगा। तो यहां पर अंतिम प्रोडक्ट जो होगा, लास्ट प्रोडक्ट जो होगा, उसमें आपको क्या नजर आने वाला है, यहां तो CHO था ही, और यहां बन जाएगा OH। ये आपका प्रोडक्ट बना है क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपका काम क्या है, आप पैरा पर इसका अटैक करवा कर देखेंगे।
पैरा पे आप अटैक करवाएंगे या ये कहें पैरा पोजीशन से आप अटैक करवाएंगे किसके ऊपर, CCL2 पे। तो जल्दी से करके आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।